देश भर के पेट्रोल पंपों से बड़ी ही अतरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर किसी को देखकर ये फनी लग सकती हैं अगर आप दूर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप उस लाइन में खड़े होंगे उस वक्त आपको ये तस्वीर एक हकीकत दिखाई देगी, एक डरावनी हकीकत दिखाई देगी। और लोग तो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संसद में दिया हुआ भाषण या फिर उस भाषण का वो हिस्सा जरा सोच समझ के कहा होता, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें कोरोना जैसे काल की तैयारी करनी पड़ेगी इस संकट से निकलने के भी, तो फिर ऐसी सिचुएशन ना आती। पहले गुजरात से परेशानी शुरू होती है, गुजरात के पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगनी शुरू होती हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर हैदराबाद, फिर मध्य प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक ये कतारें धीरे धीरे पहुंच रही हैं और हर जगह पर पैनिक की सिचुएशन दिखाई दे रही है। लोग अतरंगी तरीके से पेट्रोल भरवाने पहुंच जा रहे हैं, डीजल भरवाने पहुंच जा रहे हैं। कोई तो 200 लीटर की टंकी लेकर पहुंच जा रहा है, 500 लीटर की पानी की टंकी लेकर पहुंच जा रहा है कि जैसे तैसे भर कर रख लिया जाए पेट्रोल डीजल और संकट के समय का इंतजार किया जाए। लेकिन नेशनल दस्तक की आपसे सबसे अपील है कि आप पैनिक मत कीजिए, गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैनिक बाइंग मत कीजिए। साथियों नमस्कार, इन तमाम अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। देश भर के पेट्रोल पंप से अलग अलग तरीके की तस्वीरें निकलकर आ रही हैं। पहले हम गुजरात चलते हैं। गुजरात में हमने कई तस्वीरें देखी जहां पर लंबी लंबी लाइनें थी, जहां पर बेहद भीड़ हर एक पेट्रोल पंप पे देखने को मिल रही थी। वही तस्वीरें फिर महाराष्ट्र आने लगी। महाराष्ट्र में तो लिमिट लगा दी गई, लिमिट लगाई गई कि दुपहिया वाहनों को 200 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल एक बार में नहीं मिलेगा और चार पहिया वाहनों को 2000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसी पैनिक बाइंग की सिचुएशन को रोकने के लिए, संभालने के लिए प्रशासन ने यह लिमिट लगाई थी और यह सिचुएशन फिर हैदराबाद में भी दिखाई दी, फिर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दी, जहां पर भारी संख्या में हर एक पेट्रोल पंप पे आपको भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग एक पेट्रोल पंप जाते थे, वहां पेट्रोल खत्म हो जाता था, दूसरे पेट्रोल आते थे, पेट्रोल पंप आते थे और फिर लाइन लगाते थे, फिर जाके कहीं नंबर आता था और वे अपने काम धंधों पर वापस लौट सकते थे। हैदराबाद में तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर एक व्यक्ति एक एक लीटर की पेट्रोल की बोतल उन लोगों को बांटता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट इन सब के लिए डिलीवरी करते हैं, क्योंकि उनका काम ही नहीं चल सकता अगर वो पेट्रोल ना भरवाएं तो। वैसी तस्वीरें आज सुबह से पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली से निकल करके आ रही हैं। आपको एक एक करके इन तस्वीरों से रूबरू कराने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके की तस्वीर है। उससे पहले आपको हैदराबाद की एक वीडियो बता देना चाहता हूं, दिखा देना चाहता हूं, जो नेशनल दस्तक के हमारे एक्स हैंडल पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि दिखाती है जहां पर लोग सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं। सिलेंडर की गाड़ी आके रुकती है और लोग उतारना शुरू कर देते हैं सिलेंडर। ऐसा मत कीजिए, यह बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीका है। फिर चलते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अमेठी से वीडियो सामने आ रहा है जहां पर गहमा गहमी की सिचुएशन है, लोग आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और बीच में पुलिस को आना पड़ रहा है मैनेजमेंट करवाने के लिए, बीच बचाव करवाने के लिए। और अमेठी की तस्वीर ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई और इलाके हैं जहां पर इसी तरीके की गहमा गहमी की सिचुएशन है और लोग लाइनों में लगे हैं किसी भी तरीके से 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवा लिया जाए। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में यह ऑर्डर भी जारी किया गया है, किसी को भी कैन में पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो कि कानून पहले भी हुआ करता था। और यह देखिए उत्तर प्रदेश के देवरिया की ये वीडियो देखिए, जो जिन भगोनों में शादी बारात भंडारों का खाना बनता है वो भगोने ट्रैक्टर में लादकर उनमें पेट्रोल भर के ले जाया जा रहा है। ये देवरिया की तस्वीर है, ये भी एक गैर जिम्मेदाराना तस्वीर है, लेकिन ये पैनिक है, पैनिक है लोगों के बीच का, जो कि एक भाषण की वजह से कॉज कर दिया गया। अगर थोड़ी जिम्मेदारी के साथ
बयान दिया गया होता, जनता को ढांढस बंधाया गया होता कि हम इस सिचुएशन में से आपको निकाल लेंगे। भले सिचुएशन कितनी खराब हो, सरकार को मजबूत दिखाई देना चाहिए और लोगों को कम से कम पैनिक नहीं करना चाहिए। भैया, कोरोना का काल दुनिया भर के लिए एक अंधकार का काल था। कोरोना में लोगों ने अपने अपनों को मरते हुए देखा, घर उजड़ते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन अब आज की सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर करना और कहना कि हमें वैसी ही तैयारी करनी पड़ जाएगी, यह बड़े ही डराने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी को यह बात सोचनी चाहिए थी। और लोगों के बीच में यह भी अफवाह उड़ने लगी, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो उसी तरफ इशारा किया है। नहीं, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है और यह सिचुएशन लॉकडाउन तक जा भी नहीं सकती है। इस तरह की रूमर्स पे भरोसा ना किया जाए और पैनिक बाइंग ना की जाए, लगातार हम अपील कर रहे हैं। अब ये देखिए मिर्जापुर की तस्वीर है, जहां पर सिलेंडर के लिए कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है। लोगों की मोटरसाइकिलों पर सिलेंडर लदे हैं, कंधों पर सिलेंडर लदे हैं और एजेंसी के बाहर तपती धूप में खड़े हुए लोग सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक सिलेंडर मिल जाए और घर जाके रोटी बना ली जाए, लेकिन तब भी आपको नहीं दिखाई देगी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, भारत समाचार ने यह तस्वीर वीडियो जारी किया है। इस वीडियो का हम आपको स्क्रीनशॉट ही दिखा सकते हैं। कितनी लंबी लाइन है, धूप है, इसीलिए केवल सिलेंडरों को लाइन में लगाकर लोग छांव में जाकर बैठे हैं, लेकिन इंतजार बहुत लंबा है। बताया जा रहा है कि सुबह 4-4 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं लाइनों में, रात भर लाइन में लगे हैं कि कहीं सुबह 9 बजे एजेंसी जब खुले तो नंबर हमारा आ जाए। लोग खाट लेकर पहुंच गए, अपना बिस्तरा बोरिया लेकर वहीं बैठ गए हैं। जिस तरीके की नोटबंदी में हमने तस्वीरें देखी थी कि लोग रात रात भर लाइन में लगते थे बैंकों के बाहर और अब तब जाकर सुबह 1 या 2 नोट जो है बदलवा पाते थे। लेकिन बेहद बुरी सिचुएशन फिलहाल के लिए देश के हर पेट्रोल पंप पे लगभग देखने को मिल रही है। और एक और पेट्रोल पंप है जहां पर भारी भीड़ का सामना लोगों को जो है करना पड़ रहा है। और अकेला भारत नहीं है, अकेला भारत नहीं है जिसकी इतनी बुरी हालत हो रही है। जर्मनी में भी रोजाना तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घंटे के हिसाब से तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी पैनिक जैसी सिचुएशन है। और एक और तस्वीर हमारे पड़ोस की, बांग्लादेश की, जहां पर लंबी कतार है, 2 किलोमीटर लंबी कतार जो है यहां पे देखने को मिल रही है। और ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। लखनऊ में आपस में लोग मारपीट पर उतर आए, घूंसे चल गए कि हम पहले पेट्रोल भरवाएंगे, हम पहले पेट्रोल भरवाएंगे। और अतरंगी तरीके से लोग जो है पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए यूपी के देवरिया का एक और वीडियो है जहां पर लोग डीजल कलेक्ट करने के लिए अपना जनरेटर ही लेकर आ गए। भाई साहब, इनके गांव में शायद बिजली की कमी रहती होगी या फिर इनके खेत की, खलिहान की कहीं की मोटर जो है इसी जनरेटर से चलती होगी, तो ये लोग जनरेटर ही लेकर आ गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मना कर दिया गया है कि किसी को भी कैन में, जो 20 लीटर वाली कैन, 10 लीटर वाली कैन होती है, उसमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसीलिए वो जनरेटर ही लेकर आ गए। क्या भाई, हमें जो जरूरत है हमारी तो पूरी कीजिए। ये देवरिया की तस्वीर है। और एक तस्वीर जो कि आज सुबह से वायरल हो रही है, आर्टिकल 19 ये के ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो जो है शेयर किया गया है, जहां पर एक व्यक्ति तमाम खड़े हुए लोगों से पहले तो कहता है भारत माता की जय बोलिए और फिर कहता है कि कब तक झेलते रहेंगे। इसी तरीके की सिचुएशन पहले नोटबंदी में लाइन में लगे, फिर कोरोना काल में सिलेंडर, गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगे, फिर गैस सिलेंडर के लिए लाइन में आज भी लग रहे हैं और अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। और यह बेहद, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको ये तस्वीरें बड़ी अजीब लग सकती है कि देखिए कैसे लोग हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं कि बड़े बड़े भिगोने लेकर पहुंच जा रहे हैं, इंजन लेकर पहुंच जाते हैं, जनरेटर लेकर पहुंच जाते हैं, मोटरसाइकिल की टंकी निकाल करके अलग से दे रहे हैं पेट्रोल पंप पे कि भाई साहब इसे भी भर दीजिए और ये इस वाली मोटरसाइकिल में भी भर दीजिए।
ये आपको फनी लग सकता है, ये आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन आपके ऊपर जब बीतेगी तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये हास्यास्पद नहीं है, ये एक बेहद सीरियस सिचुएशन है। प्रधानमंत्री जी ने हमें वार्न किया है, तैयार रहने के लिए बोला है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये डर है लोगों का जो धीरे धीरे निकल करके बाहर आ रहा है और चेता रहा है लोगों को कि जो सरकार आपने चुनी है, क्या वो सरकार चुनने में आपसे गलती हो गई? क्या ये सरकार जो आपने चुन ली वो आपको भरोसा दिलाने की जगह या आपको ढांढस बंधाने की जगह, मजबूती देने की जगह, या आपको डरा क्यों रही है? इसीलिए ये तमाम लाइनें लगी हुई हैं। लक्ष्मण यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की कतार लगाओ योजना से लोग परेशान हो गए, परेशान हो गए। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति की वीडियो आ रही है जो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन गले में लटके हैं 2 कैन जिसमें वो डीजल या पेट्रोल भरवाने आया होगा संभवतः। वो कह रहा है कि अच्छे दिन आ गए। वो किसी और पे नहीं हंस रहा है, वो अपनी लाचारी पे हंस रहा है। वो उन तमाम लोगों की लाचारी पे हंस रहा है जो इस सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपके अगर इलाके में इसी तरीके की परेशानियां आ रही हैं, गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई, पेट्रोल से जुड़ी हुई, तो आपसे गुजारिश करता है नेशनल दस्तक की गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप पैनिक बाइंग ना करें। अगर आपकी गाड़ी में तेल है तो जबरदस्ती का होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप शांति बनाए रखें, पैनिक ना करें। और अगर ऐसी कोई मेजर सिचुएशन आपके इलाके में आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर उसकी जानकारी दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।